अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम MTH 302 की असाइनमेंट नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि आपने वर्ल्ड की फॉर्म या PDF की फॉर्म की फाइलें कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उधर से आप जो है अपनी असाइनमेंट को सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, असाइनमेंट के बारे में थोड़ा सा गाइड करता जाऊँ। इसमें लेक्चर जो है शामिल वो हैं 23 से लेके 28 तक। ठीक है, 23 से लेकर 28 तक लेक्चर शामिल हैं और असाइनमेंट जो अपलोड करनी है वो आपने LMS पे करनी है, ना कि आपने ईमेल पे करनी है। ठीक है, असाइनमेंट जो सबमिट करवानी है वो LMS पे करनी है। ID जो होगी वो आपने सोल्यूशन फाइल के टॉप के ऊपर लिखनी है। ठीक है, या तो सेंटर में लिख दें या राइट या लेफ़्ट साइड पे लिख दें। जो बैकग्राउंड कलर होगा वो आपने फाइल जो सोल्यूशन फाइल होगी उसमें शामिल नहीं करना। ठीक है, बैकग्राउंड कलर यूज़ कर सकते हैं, जो मैथ टाइप यूज़ कर सकते हैं, इक्वेशन वगैरह यूज़ कर सकते हैं और मैथ के जो सैम्बल वगैरह होते हैं वर्ल्ड में वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे वो बता रहे हैं कि किसी की कॉपी की हुई मीन कि किसी ने फाइल वगैरह सेंड की वो ही आपने सबमिट नहीं करवा देनी। ठीक है, तो मैथ की आप अदरवाइज़ आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। आप कोई भी आपको फ़ाइल मिले उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लें ताकि कॉपीराइट का इशू ना बने, तो आप थोड़ी सी जो है उसमें चेंजिंग कर लें, तो अदरवाइज़ आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद वो लास्ट पे जो इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं, सबमिट करवानी है जो असाइनमेंट की फ़ाइल जो सबमिट करवानी है वो किस फॉर्म में करवानी है, वर्ल्ड की फॉर्म में, MS वर्ल्ड की फॉर्म में आपने जो है फ़ाइल को सबमिट करवाना है। और अदर फॉर्म जो है आपने मीन के इमेज हो गई या एक्सेल की फॉर्म या PDF की फॉर्म वगैरह वो आपने सबमिट नहीं करवानी, अदरवाइज़ आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में वो बता रहे हैं कि ग्रुप डाटा मेकिंग 7 नंबर ऑफ़ क्लासेस, 7 नंबर ऑफ़ क्लासेस का हमने डाटा बनाना है और हमने कैलकुलेशन करनी है फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क फॉर ईच क्लास। ठीक है, तो ये हमें एक सेट दे दिया है। सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं हम। सबसे पहले आपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है, मीन के 1 2 3 4 5 इस फॉर्म में लिख लेना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये मैंने जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया डाटे को। उसके बाद आपने क्लास इंटरवल निकालना है। ये लास्ट पे बताऊंगा कि क्लास इंटरवल क्यों सॉल्व करना है, हालांकि उन्होंने हमसे फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क के बारे में पूछा हुआ है। हमने क्लास इंटरवल क्यों निकालना है? क्लास इंटरवल निकालने के लिए ये फार्मूला होता है x की m माइनस x की 0। x की m जो होता है वो होता है सबसे लार्ज नंबर हमारे पास ये है, और x की 0 जो होगा वो हमारे पास सबसे छोटा नंबर होगा। ठीक है, 100 में से 40 जब माइनस करेंगे हम और इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ क्लास। अब नंबर ऑफ़ क्लास हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ क्लास ये हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लास हैं, ये हमारे पास 7 थी, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हमने 100 में से 40 हम माइनस करेंगे, वो हमारे पास 60 आ जाएगा। 60 को जब 7 पे डिवाइड करेंगे तो वो 8.6 आ जाएगा, जिसको हम राउंड करेंगे वो हमारे पास 9 आ जाएगा। और इसके बाद हमने टेबल बनाना है एक क्लास इंटरवल। अब बताता हूँ कि हमने क्लास इंटरवल क्यों सॉल्व किया था। क्लास इंटरवल 9 आ चुका है, अब हमने बनाना है कि 7 क्लासें बनानी हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 बनाई हुई हैं। ठीक है, तो इनमें 9 का वक्फा रखना है, मीन के 40 भी ऐड करना है और 48 भी ऐड करना है। ठीक है, 40 भी ऐड करना है, 48 भी ऐड करना है। तो 40 से लेके 48 तक जो बनते हैं वो 9 बनते हैं। 40 41 42 43 44 45 46 47 और 48 ये 9 बनते हैं। ठीक है, इसी तरह क्लासें जो है आपने बना लेनी है, क्लास इंटरवल बना लेने हैं। 7 जो जितने भी बनते होंगे आपने 7 उसने पूछा है तो 7 आपने बना लेने हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कैसे सॉल्व करते हैं। फ्रीक्वेंसी सॉल्व करने का ये मेथड होता है कि आपने क्लास इंटरवल में देखना है कि क्लास इंटरवल के जो मीन के इस सेट में जो है इस इंटरवल के अंदर कितने आते हैं। 40 से लेके 48 में जो है इसमें कितने आते हैं, ये देखें 48 तक है तो यहाँ तक बनेंगे 2 और 2 4 5 6
6 बनते हैं, ठीक है, 6 आ जाएगी फ्रीक्वेंसी इसकी। इसी तरह 49 से लेके 57 तक जो हमारे पास बनते हैं वो हमारे पास बनते हैं 4 बनते हैं, 1 2 और 3 और 4, इनको काउंट कर लेना है और लिख लेना है फ्रीक्वेंसी। 58 से लेके 60 तक जो है हमारे पास बनते हैं 60 तक, 58 से लेके 60 तक 4 ही हमारे पास, ये भी 4 ही बनते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने सभी जो है फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है और उनको टोटल कर लेना है। जो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी होगी वो आपके सेट के बराबर होगी, इस सेट के बराबर होगी, ठीक है। ये गिन लेने हैं आपने 1 2 3 4 5, ये 30 बनेंगे, 30 बनेंगे, ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे होती है कि आपने जो फ्रीक्वेंसी एक इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको डिवाइड कर देना है टोटल फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक फर्स्ट जो इंटरवल की थी वो 6 थी और जो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी थी वो हमारे पास 30 थी। 6 को डिवाइड किया 30 पे तो वो हमारे पास 0.2 आ चुका है, तो ये हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह 4 को जब 30 पे डिवाइड कर देंगे वो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। थर्ड का जो है वो भी 4 को 30 पे डिवाइड कर देना है, 5 को भी 30 पे डिवाइड कर देना है और 4 को भी 30 पे डिवाइड कर देना है। ये हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लास मार्क, ठीक है। ये हमारे पास इंटरवल है, इन मीन के 40 और 48 को दोनों को प्लस कर लेना है और डिवाइड कर देना है 2 पे, तो वो हमारे पास क्लास मार्क आ जाएगा। इसी तरह 49 और 57 को प्लस करके और उसको डिवाइड कर देना है 2 पे, तो वो हमारे पास क्लास जो है मार्क आ जाएगा। इसी तरह इन सब को प्लस कर लेना है और जो है 2 पे डिवाइड करते जाना है, वो हमारे पास क्लास मार्क आ जाएगा। इधर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की जानब हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ ए मीन डेविएशन फॉर द फॉलोइंग। अच्छा, इसमें वो बताता है कि जो मीन डेविएशन है उसको किसके साथ निकालना है, मीन के साथ, ठीक है, और कोफिशिएंट जो है उसको मीन डेविएशन के साथ। तो ये हमारे पास एक सेट है जो उसने दे दिया है और हम सॉल्यूशन की जानब जाते हैं। तो सबसे पहले हमने निकालना है मीन, सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू। ये डी गलती से जो है इसमें ऐड हो चुका है, तो आपने इरेज कर लेना है, इसको रिमूव कर देना है। तो ये मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू। तो जो सम ऑफ ऑल वैल्यू मीन के इन नंबर्स को जो ये आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं इन सब को प्लस कर लेना है और बाद में इनको गिन लेना है कितने ये नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 बनते हैं। तो 12 पे डिवाइड कर देना है। ये नीचे मैंने एक स्टेप किया हुआ है, तो आपने नंबर ऑफ़ वैल्यू जितनी भी होंगी उनको प्लस कर लेना है और उसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ़ वैल्यू पे डिवाइड कर देना है। तो वो हमारे पास आ जाएगा 1413.33। तो ये हमारे पास मीन है। इसके बाद जो नंबर होंगे मीन के, ये वाले जो नंबर होंगे क्वेश्चन में, इनको असेंडिंग ऑर्डर में एक तरतीब देने के बाद इधर लिख लेना है, ठीक है। और या तो इसको x की वैल्यू दे देना है या रुपीज़ दे देना है और बाद में निकालना है x मीन के ये वाली जो आपके पास वैल्यू है और माइनस कर देना है मीन अभी हमने निकाला है ये ऊपर 1413.33। तो जब हम x में से मीन निकालेंगे तो वो हमारे पास फर्स्ट में से ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह जो नंबर ऑफ़ 2 की जो वैल्यू जब मीन से निकालेंगे तो वो हमारे पास 733.33 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह जब थर्ड की निकालेंगे मीन से वैल्यू तो वो हमारे पास आ जाएगी 413.33। तो ये सब आपने इसी तरह जो है मीन के माइनस कर देनी है मीन से, तो वो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। और इसके बाद इस वैल्यू का मोड ले लेना है। मीन के जो माइनस होंगी वो हमारे पास प्लस हो जाएंगी, जितनी भी वैल्यू के साथ माइनस लगा होगा वो हमारे पास प्लस हो जाएंगी और लास्ट पे आपने टोटल कर लेना है। मीन डेविएशन फॉर द मीन, तो इसलिए हमने जो है ये इतना बड़ा टेबल, बस ये चीज़ निकालने के लिए हमने इतना बड़ा टेबल बनाया, ठीक है। तो ये फार्मूला था मीन डेविएशन फॉर द मीन का। तो हमारे पास जो 7673
0.3 जो हमारे पास ऊपर वैल्यू आ जाएगी, और n जो होगा वो हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यू जो हमारे पास ये हमने आगे काउंट की हुई थी, नंबर ऑफ़ वैल्यू ये हमारे पास 12 बनती हैं। तो इस पे जब हम डिवाइड कर देंगे इसको तो हमारे पास 639.44 हमारे पास आ जाएगा। ये मीन डेविएशन फॉर द मीन हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है, तो इसका फार्मूला होता है मीन डेविएशन फॉर द मीन डिवाइडेड बाय मीन। मीन डेविएशन फॉर द मीन हमने अभी सॉल्व किया है, ये हमारे पास 639.44 हमारे पास आ चुका था, और मीन पे डिवाइड कर देना है। मीन जो कि हमने ऊपर जो है अभी सॉल्व किया था 1413.33, तो जब इस पे हम डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास 0.45 हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद अगर आपको वर्ड या पीडीएफ की फ़ाइल चाहिए इस असाइनमेंट की, आपने पीडीएफ की फॉर्म लेनी है, ये पीडीएफ की फॉर्म लिखा हुआ है, तो इधर डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने पीडीएफ की फॉर्म आ जाएगी, और इधर से आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये डाउनलोड हो चुकी है। और अगर आपको वर्ड की फॉर्म चाहिए तो ये नीचे वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड डाउनलोड पे क्लिक करना है, तो ये आपके सामने जो है वर्ड की फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, और इधर से आप ये भी फॉर्म जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी फाइल। लास्ट पे थोड़ा सा हमें प्रमोट करें, क्योंकि जो है पेज को लाइक वगैरह करें। इसके बाद फेसबुक का पेज है, इसको लाइक वगैरह करना है, इसको फॉलो करें। मैं ग्रुप जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो ग्रुप का इधर ऐड करना था, अभी टाइम नहीं है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है इधर ऐड कर दूंगा। यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब वगैरह करें, पेज को लाजमी लाइक करें। ग्रुप का जो है फेसबुक के ग्रुप का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उधर से आप जो है उसको फॉलो करें। डेली उधर जो भी मीन के असाइनमेंट कोई होता है तो उधर मैं अपलोड कर देता हूँ। इसके बाद अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के पास पेपर वगैरह चाहिए, तो मिड टर्म के चाहिए या फाइनल टर्म के, तो आप इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। इधर अगर आपको पास पेपर चाहिए तो इधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे